नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। भाई बड़ा परेशान था, बहुत परेशान था। पूछो क्यों? एक तो जैसे मैंने 2 दिन पहले बताया था कि मेरा मोबाइल स्वर्गवासी हो गया। मतलब भाई अच्छा खासा मैं निकला घर से बाहर, सोचा कि थोड़ी सामान मतलब ले आऊँ, दूध वूध लाना पड़ता है भाई, जाना पड़ता है। तो निकला और मेरे हाथ में मोबाइल था और मोबाइल पे जैसे ही मैंने किसी का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन पे बात करने की कोशिश की और मोबाइल भाई फिसल गया हाथ से। और क्या कहूँ, जब उसे उठाया तो ऐसा लगा कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भाई साहब कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब डेड। हाँ, फ़ोन आ रहा था मतलब, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा कि भाई अब तो ये हो गया काम इसका, अब क्या करूं। लॉकडाउन में भाई मोबाइल का टूटना समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो ठीक भी नहीं हो सकता। बट किस्मत की बात ऐसी थी कि मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मैंने 2-4 लोगों को फ़ोन किया तो भाई एक ने कहा कि ठीक है भाई मैं आपको मोबाइल दे सकता हूँ। फाइनली जैसे तैसे करके मोबाइल आ गया और इसी मोबाइल से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मोबाइल का नाम है S20 अल्ट्रा, सैमसंग का। भाई भोकाल है, मतलब बढ़िया फ़ोन है भाई साहब। तो इसी से वीडियो बन रहा है। और बीच में क्या हुआ था आप सोच रहे होंगे भाई, मतलब वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये था कि घर का वाईफाई भी टाइम फेस, घर की वायरिंग वो भी टाइम फेस, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई थी। और आपको बता दूं, मैं आज से करीब 25 दिन पहले, 25 दिन पहले मैं अपने घर पे आ गया, अपने थाने वाले मुलुंड वाले घर पे आ गया। अभी मैं अंधेरी में नहीं हूँ, अभी मैं मुंबई में ही एक जगह है मुलुंड, वहाँ पे अपने घर पे आ गया था। तो भाई कमरे में बंद था। रीज़न क्योंकि आपको थोड़ा समझदारी बरतनी पड़ती है, वो मैंने बरती। तो उसके बाद जब 20-25 दिन निकल गए हैं तो उसके बाद ये हुआ कि भाई ये मोबाइल टूट गया। एनीवे, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब मुद्दे पे आते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये कि भाई बड़े दिमाग में चल रहा होगा इस वक्त एक बात, सबके दिमाग में कौंध रही होगी कि शूटिंग कब से शुरू होगी। और बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे कि शूटिंग शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो भाई इसी मुद्दे पर मैं आपके सामने आया हूँ। ऐसा है कि भाई देखो, मेरी हमेशा की नेचर रही है कि मैं जब तक खुद देख ना लूँ मैं वो काम पे भरोसा नहीं करता। जैसे ऑनलाइन की बात मैंने हमेशा कही है, मुझे ऑनलाइन एक्टिंग समझ में नहीं आती है, तो मैंने कभी करा भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर मुझे समझ में आ गई तो शायद मैं वो करूँ। तो बड़ी सारी बातें चल रही थी। फिर बीच में एक आया कि अक्षय कुमार साहब ने बाल्की जी के साथ एक शूटिंग करी है। तो वो शूटिंग शायद कुछ ऐड फिल्म थी, कुछ ऐड शूट था। अब वो कोई सोशल मैसेज के लिए शायद था, ऐसा मैंने सुना। तो वो शूट हुआ। तो भाई ये तो बड़े लोग हैं, ऐसे तो अमिताभ बच्चन साहब ने भी की थी। हम जैसे लोग जो एक्टर हैं, जो सीरियल में काम करते हैं, या हम अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन नहीं है भाई, तो हम जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए क्या, उनके लिए काम कब से शुरू होगा? तो मैं आपको बता दूं भाई, मुझे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे कहीं से किसी ने नहीं कहा कि भाई शूटिंग हो रही है, शूटिंग चालू होने वाली है। सीरियल्स की शूटिंग दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, एड शूट होने शुरू हो गए हैं। अब उसका सबसे बड़ा मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि तर्पण, आप जानते हैं मैं तर्पण छोटा भाई तर्पण श्रीवास्तव, तो कल ही तर्पण के पास एक फ़ोन आया कि भाई घर पर, मतलब एक्टर के घर पर ही शूट किया जाएगा और पुलिस से परमिशन ली जाएगी और 12 लोगों को परमिशन दी जाएगी। 12 लोग जाएंगे, वो शूट करेंगे ऐड और शूट करके निकल आएंगे वहाँ से। तो 12 लोगों में अब लगा लो क्या क्या होगा, कौन कौन होगा यार। एक कैमरामैन होगा, एक असिस्टेंट होगा उसका, एक डायरेक्टर होगा, उसके 1-2 असिस्टेंट होंगे, एक्टर होगा। मतलब बहुत इन्हें गिने चंद लोग ही जाएंगे और परमिशन के साथ जाएंगे। अब वो पूरा सैनिटाइज़ किया जाएगा, जहाँ पे वो शूटिंग होगी पूरा सैनिटाइज़ करके, पूरी इनफैक्ट जितने सामान वहाँ जाएगा वो भी सैनिटाइज़ किया जाएगा, जितने लोग जाएंगे उनको भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। उसके बाद वो जाकर शूट होगा। और वो शूट शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, तर्पण 8 में तर्पण है, तर्पण लाइन
प्रोडक्शन उनका संभाल रहा है शायद। तो ये बात मैंने कल तर्पण के मुंह से सुनी है और तर्पण ने कहा हाँ भाई ये बात हुई है। तो ऐड शूट हो रहे हैं। अब एक और चीज़ शूट हो रही है। एक कंपनी है इरोज़, ये भी मेरे सामने बात आई है, ये भी सुनने वाली बात है कि इरोज़ एक ऐसा लॉकडाउन में जिस तरह से हालात हैं उसमें एक ऐसा प्रोग्राम लाने वाले हैं जिसमें जो सिंगर्स हैं, जो गायक हैं, जो अपने अपने घरों में बैठे हैं और लॉकडाउन के अंदर फंसे पड़े हैं, तो 3 जज बनेंगे। 3 जज बनेंगे और उनके आसपास मतलब उनको ऐसा शूट किया जाएगा क्रोमा पे कि वो सिनेमा हॉल में वो बैठे हैं और वो लाइव देख रहे हैं गाने। अब बच्चों से कहा जाएगा कि ये लाइव आप उनको एक 3 मिनट का एक गाना भेजना है, अपने अपने शहरों से भेजेंगे। जैसे जैसे होते हैं यार ये जिस तरह के गाने सॉन्ग के कंपटीशन जिस तरह आते हैं ऐसा ही कुछ वो करने जा रहे हैं। लेकिन लोगों को कहा जाएगा, जो भी सिंगर्स हैं उनको ये कहा जाएगा कि 3 मिनट का गाना बनाना है और ओरिजिनल गाना हो, किसी का कॉपी नहीं हो। और जो जहाँ वो शूट करेंगे, शूट के लिए कुछ गाइडलाइन है। शूट ऐसे किया जाएगा कि पीछे बिल्कुल प्लेन एक वॉल रहेगी। जैसे अभी देखो ये जैसे मेरी ये रेड वॉल है, तो एक ही कलर की एक वॉल रहेगी और उनको गाना गाना है और वो गाना उनको भेज देना है आप जो भी प्रोडक्शन हाउस है इरोज़, और उन्हीं में से जो बेस्ट होगा उसको उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म, इस तरह का एक शो बनने की तैयारी में है, जिसकी आर्ट का काम भी तर्पण कर रहा है। इसलिए मुझे मालूम है आर्ट में कैसे वो बैकग्राउंड बनाया जाएगा सिनेमा हॉल का, जहाँ 3 जज बैठेंगे, क्रोमा पे सारा शूट होने वाला है, और किस तरह से वो एडिट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों की तैयारी चल रही है। इस तरह से भी शूट किया जाना है। आप अपने घर में बैठ के गाना गाओ और भाई साहब भेज दो, जज कहीं और बैठे हैं, क्रोमा पे काम चल रहा है और भाई साहब कंपटीशन शुरू। तो ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो इस तरह के काम चल रहे हैं। लेकिन शूटिंग सीरियल की नहीं। क्या बताऊं भाई, बहुत दिन हो गए मेकअप नहीं पुता चेहरे पे। तरस क्या हूँ कि भाई साहब कोई आए और आजकल तो वो भी टेंशन है भाई कि मेकअप जो करेगा वो उसको भी कितना ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सीरियल की शूटिंग का मुझे कहीं दूर तक पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐड की शूट शुरू हो चुकी है, शॉर्ट फिल्म की कुछ शूट शुरू हो चुकी है, ऐसा मैंने सुना है। और ये 2 जो शो की बात मैंने बताई, जैसे इरोज़ की और ये सुमित व्यास जी का, वो तो मेरा छोटा भाई उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे पता है कि ये हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये आपको बता दूं। तो छुट्टा पुट्टा काम चालू हो गए हैं, लेकिन सही लेवल पे जैसे सीरियल्स बनते हैं, जैसे हमारा कुमकुम भाग्य या कुंडली भाग्य, बालाजी के शोज़, जय मेहता साहब के शोज़, इस तरह के शोज़ का दूर तक पता नहीं है। दूसरी बात, एक बात और समझ लो, जिन लोगों ने काम किया है, जो लॉकडाउन से पहले जिन लोगों ने काम किया था एज एन आर्टिस्ट, उनके पैसों का भी पता नहीं है भाई। तो शूटिंग का पता नहीं है, पैसों का पता नहीं है, तो अब तो लॉकडाउन का भी पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो देखते हैं। अब मैं शुरू हो गया हूँ तो बातें होती रहेंगी हैं। कुछ यार सजेस्ट करो ना, कि कुछ यार तुम भी बताओ यार, कुछ सुझाव दो, मतलब किस पे वीडियो बनाया जाए। मैं सोच रहा हूँ आप मुझे बताएं, राय दें। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं जो हमारे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जितने भी एक्टर्स हैं जो स्ट्रगल करके किसी मुकाम पे पहुँचे, उनके बारे में मैं बातें करूँ आपसे, हैं उनकी जो जर्नी है उनके बारे में बताऊँ। आप राय दो भाई, तो कुछ करा जाए, मतलब ऐसा सोच रहा हूँ। बाकी और कुछ सुझाव हो तो वो भी दे दो यार। तो बातें चलती रहे, मतलब अब एकदम भौकाल तरीके काम चलता रहे, ये यार फिर मज़ा आएगा, है ना। और भाई साहब जिसने ये फिल्में नहीं देख ली हैं वो ये फिल्में देख लें यार, ये कमाल की फिल्म है। लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन में अच्छी फिल्में देखना ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई शूटिंग जो सही तरीके से शूटिंग हुई, मतलब सीरियल्स की जिस तरह से शूटिंग की जाती थी, उसको तो भाई लंबा टाइम जाना है। मतलब शायद नवंबर दिसंबर भी निकल जाए, और शायद उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि जब तक ये कोरोना का डर है, जब तक ये यहाँ कोरोना घूम रहा है, हर जगह कैमरा नहीं घूम सकता भाई, ये बता दूं मैं आपको, तकलीफ़ तो है। तो जब तक ये चीज़ इससे निजात नहीं मिलेगी हमें ये वायरस से, तब तक मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ें आसान होंगी। शूटिंग होगी, शूटिंग शुरू हो जाएगी, मतलब
अगस्त के, जैसे अभी शूटिंग शुरू हुई एड वेड की, तो छुट्टा पुट्टा शूटिंग शुरू हो जाएगी। और अगर कहीं शूटिंग हुई भी तो बहुत ही बहुत ही गाइडलाइन के साथ और बहुत ही मतलब सख्ती के साथ शूटिंग होगी। अब वो कैसे होगी क्या होगी भाई पता नहीं। चलिए चलता हूँ। अब एक काम करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हैं, लाइक कर दीजिए, छोटी सी घंटी टन करके दबा दीजिए, हैं। बातें बातें होती रहेंगी बे, एकदम चौड़े में। और फिट लग रहा हूँ, हैं। जिम शुरू कर रहा हूँ भाई साहब, एकदम भौकाल बनना है, ठीक है। आप अपने घरों में काम करें, मैं अपने यहाँ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलता हूँ।